एग्रीमेंट। अगर हम डिफाइन अगर हम इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को डिफाइन करें तो वी कैन से सब्जेक्ट शुड बी एग्रीड विद वर्ब। ऐसा ना हो कि प्लूरल वर्ब के साथ आप सिंगुलर सब वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगा दें और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगा दें। तो सबसे पहला एंड बेसिक रूल है, दैट इज सिंगुलर सब्जेक्ट मस्ट हैव सिंगुलर वर्ब्स एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब्स। सो सिंगुलर सब्जेक्ट्स आपके पास कौन से हैं? एनीवन कैन टेल फ्रॉम द pronouns? Sir, Sir, he, she, it, and I Yes. be. Yes. उसके अलावा एंड नेम आ जाते हैं, नाउन सिंगुलर नाउन, अहमद, अली, ये भी सिंगुलर हो गए सर ये सब्जेक्ट। यस यस नेम आ गए। नेम के अलावा कोई और चीज? अच्छा, यहाँ मसला ये होता है स्टूडेंट्स को कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट को पहचानने में गलती कर देते हैं। आपके पास ये रूल तो आ गया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगा। आपने टेस्ट में भी देखा होगा कि कुछ सेंटेंसेस दिए गए थे आपको कि दी प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी डैश डैश कमिंग। इस डैश डैश में वर्ब की जगह क्या आना चाहिए? इज आना चाहिए, आर आर आएगी। आना चाहिए? आर दी आएगी। प्रिंसिपल आर आएगी। तो मोस्टली आप ये गलती कर जो देते हैं कि आपने सेंटेंस देखा और आपने कहा आर आएगी। इस सेंटेंस में कभी भी आर नहीं आएगी, बिकॉज अब सर सेंटेंस दी की प्रिंसिपल एंड सेकेंडरी। समझें, सेंटेंस की स्ट्रक्चर को समझें। दी प्रिंसिपल दी एंड सेक्रेटरी, एक ही बंदा हाँ है तो जो दो प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है। वो सेक्रेटरी भी है, वो प्रिंसिपल भी है। जो ये सेंटेंस बोल रहा है वो कह रहा है दी प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी इज कमिंग। इस सेंटेंस को अगर करेक्ट फॉर्म में लिया जाए तो दी सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल इज कमिंग। एक बंदा है जिसके पास दो सर प्रोफेशन हैं, जैसे सेक्रेटरी भी है, प्रिंसिपल भी है। अब जैसे सर आर वाला, जी 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 जी, सर ये अलग अलग तो हो सकते हैं ना, प्रिंसिपल अलग ही या फिर सेक्रेटरी को हम अलग ले सकते हैं वो। उसको कैसे लेंगे? उस स्ट्रक्चर पर मैं आ रहा हूँ कि उसको कैसे अलग लिया जाएगा। जब सेंटेंस में बोला जाए दी प्रिंसिपल एंड दी सेक्रेटरी, अब प्रिंसिपल अब प्रिंसिपल के पास भी आर्टिकल दी लग गया और सेक्रेटरी के पास भी आर्टिकल दी है। तो आर्टिकल दी स्पेसिफाइज दैट ये जो बंदे हैं दोनों अलग अलग बंदे हैं। पहले सेंटेंस जो मैंने बोला था वो था दी प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी इज कमिंग ओनली। सेक्रेटरी के साथ मैं दी नहीं लगा रहा था। अब जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ, दी प्रिंसिपल एंड दी सेक्रेटरी आर कमिंग, तो ये प्लूरल सेंस में हो जाएगा और पहला सेंटेंस सिंगुलर सेंस में हो जाएगा। तो ये आपने ख्याल रखना है कि प्लूरल कब होंगे और सिंगुलर कब होंगे। अगर मैं सेंटेंस बोल देता हूँ वन ऑफ वन ऑफ द बॉयज इज फाइटिंग, तो आप यहाँ पे इज ठीक लगाया है मैंने या गलत लगाया है? इज ठीक है सर, भाई, बिकॉज वन बिकॉज ऑफ द सब्जेक्ट इज बॉयज, वन सर, सब्जेक्ट जी वन है जी, सर। सब्जेक्ट क्योंकि वन है आगे। जी जी जी, आप डिफाइन वो करें। हम बॉयज के साथ ऐसे इसलिए लगाते हैं कि ऑफ की वजह से, प्रीपोजिशन की वजह से उसके बॉयज के साथ ऐसे लगाते हैं, लेकिन इसका रूल है कि वर्ब जो है सिंगुलर आएगी। सही, परफेक्ट। वन ऑफ द बॉयज इज फाइटिंग, इसमें करेक्ट, यह सेंटेंस बिल्कुल भी करेक्ट है, कोई मिस्टेक नहीं है। बिकॉज सब्जेक्ट वन है, उसके आगे जो आ रही है प्रेपोजिशनल फ्रेज शुरू हो रही है, तो उससे वर्ब का कोई लेना देना नहीं है। वर्ब हमेशा किसको किसके साथ एग्री होना चाहिए? आपके सब्जेक्ट के साथ, और सब्जेक्ट वन है जो कि सिंगुलर है। आई होप कि ये रूल क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई किसी किस्म की इसमें परेशानी है या समझ नहीं आया तो ही आर शी में आस्क।
अ- अच्छा, आपके पास जो हम डिस्कस कर रहे थे सबसे पहले कि यू को कैसे ट्रीट करेंगे, या उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे या प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो यू के साथ हमेशा, चाहे यू सिंगुलर के सेंस में यूज हुआ हो या प्लूरल के सेंस में यूज हुआ हो, हमेशा यू के साथ प्लूरल वर्ब ही आएगा। जैसे आपसे देख सकते हैं एग्जाम्पल्स में, यू वर इनवाइटेड टू कम, आपको आने के लिए दावत दी गई थी। यू सिंग सो वेल, आप बहुत अच्छा गाते हैं। तो इसके साथ यू सिंगुलर है, लेकिन सिंगुलर के साथ अगर प्रेजेंट सिंपल का आपने रूल पढ़ा हो तो हमेशा उसका जो वर्ब होता है एस या ई एस हमेशा उस अपने साथ लेता है। लेकिन यहाँ जो है उसने सिंग ने कोई भी ई एस या एस नहीं ली हुई। तो यहाँ से आप अखज़ कर सकते हैं कि यू चाहे प्लूरल हो या सिंगुलर हो, हमेशा अपने साथ क्या लेगा? प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब लेगा। प्लूरल अगर किसी को, जी 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 जी, अगर किसी को समझ ना आए तो ही और शी में आस्क। सर मेरे पास एक क्वेश्चन है। जी जी, क्वेश्चन पूछें। सर प्रेजेंट सिंपल टेंस में कौन से वर्ब के साथ एस लगता है और कौन से वर्ब के साथ ई एस लगता है? अब ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, बिकॉज कुछ हमारे पास सिंगुलर प्लूरल के रूल्स होते हैं। जैसे सिंगुलर प्लूरल बनते हैं ना, कौन के साथ एस लगेगा, कौन के साथ ई एस लगेगा। अब जैसे हैं आपके पास एक सेंटेंस है, द एरोप्लेन्स फ्लाई, द एरोप्लेन्स फ्लाई। अगर ये एरोप्लेन सिंगुलर होता, इसके साथ जो वर्ब आया है फ्लाई, तो इसके साथ हमेशा हम ई एस लगाते, आई ई एस। फ्लाई के बाद हमेशा आई ई आई ई एस लगाते, जैसे कि दी एरोप्लेन फ्लाइज। बिकॉज हमारे पास कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो वाई पर खत्म हो। जो भी एक सिंगुलर प्लूरल का रूल है हमारे पास इंग्लिश में, कि जो भी वर्ड वाई पे खत्म होता है, उसका अगर प्लूरल बनाना हो तो उसको हम आई ई एस लगा देते हैं आगे, और उसका प्लूरल बन जाता है। ठीक है। और कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम एस लगा देते हैं। जैसे सिंग था आपके पास, ही सिंग्स सो वेल, वो सबसे अच्छा गाता है, बेहतरीन गाता है। तो सर पे ऐसे पहले आपके, पहले में वाई से पहले में लास्ट लेटर वाई है, फिर उससे एस लगाते हैं, वो क्यों सर? इट्स नॉट कि ऐसा नहीं है कि हर जगह रूल, जैसे मैथमेटिक के फार्मूले होते हैं ना, तो वो एक्सेप्शनल केस होते हैं। वो पैथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट ट्रायंगल पर लग सकता है। ऐसा नहीं है कि हर जगह आप उस रूल को लेके चले जाएं कि यहाँ भी ये बिल्कुल फिट बैठना चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज रूल्स आर मेड इन अ कंडीशंस दैट, वो कुछ कंडीशंस को ही फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप सारी इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं उनके साथ आई ई एस लगा देना प्लूरल बन जाएगा, विकास सर ने कहा था। ऐसा नहीं होता, उनकी लिमिटेशन होती है। आप अगर फिजिक्स में कोई लॉ पढ़ते हैं तो उसकी भी लिमिटेशन होती है। तो कुछ जो रूल्स बनाए जाते हैं उसकी भी लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन के बाद वो वर्क करना छोड़ देते हैं। आई होप आपको अंडर समझ आ गया होगा। यस सर, समझ आ गया। सर मैंने पढ़ा है कि इसमें दो केसेस होते हैं, जब भी कोई वर्ब में या नाउन की आखिर में वाई हो तो जी पहले जी लिखेंगे कि वाई से पहले अगर वोवेल लेटर है तो उसके उसका प्लूरल हम एस बनाएंगे, एस लगाएंगे। अगर जी वाई जी से पहले कॉन्सोनेंट लेटर है तो उसका वाई को रिमूव करके वाई की जगह आई ई एस यूज करेंगे प्लूरल बनाने के लिए। जी, इज इट ऐसा भी राइट सर? होता है। कैसे? एक मिनट, आप रिपीट करेंगे? सर मैं कह रहा हूँ कि इसके दो केसेस होते हैं, अगर वाई से पहले लेटर वोवेल है तो उसका प्लूरल सिर्फ एस लगाएंगे प्लूरल बनाने के लिए। अगर वाई से पहले लेटर कॉन्सोनेंट है
तो उसका प्लूरल बनाने के लिए वाई को रिमूव करके वाई की जगह IES यूज करेंगे प्लूरल बनाने के लिए। यस यस परफेक्ट। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दे दूं, टॉय। टॉय यस सर, जैसे टॉय डेज। डेज हो गया, टॉय हो गया। टॉय वाई के आगे जो है एक वाविल लगा हुआ है, तो हम वाई के बाद एस लगा देंगे। दिस रूल इज परफेक्ट, ये वर्क करता है। जी जी, आपने जो थैंक यू बताया सो वो मच वर्क सर। करता है। जी जी। अच्छा, उससे अब अगर हम प्रेजेंट सिंपल के स्ट्रक्चर को समझें, तो वो थोड़ा, अगर स्टूडेंट काफी एस और ई एस किस वर्ब में लगाएं किस में ना लगाएं। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब प्रेजेंट सिंपल में प्लूरल हो जाएगा, मतलब उसके साथ एस या ई एस लगा देंगे। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका जो वर्ब है वो भी वो सिंगुलर रहेगा। प्रेजेंट सिंपल में ये याद रखिएगा, जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब में ई एस आर एस नहीं लगाएंगे। आपका सब्जेक्ट प्लूरल, आपका वर्ब सिंगुलर रहेगा। प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहा हूँ। अगर आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होगा तो वर्ब आपका प्लूरल हो जाएगा, उसके साथ एस आर ई एस ऐड कर देंगे। आर यू गेटिंग इट? यस सर, वी गॉट इट। ओके। तो दूसरा जो आपके पास एक रूल है सब्जेक्ट वर्ब को ट्रीट करने का, वो ये है कि जब देयर हेयर जैसे सेंटेंसेस आ जाते हैं वर्ब की जगह, तो उसको कैसे ट्रीट करते हैं हम। उसका एक सिंपल सा रूल है कि हेयर के बाद जो फ्रेज यूज हुई है या आपके पास ऑब्जेक्ट यूज हुआ हुआ है, तो उसको देखेंगे। अगर वो सिंगुलर है तो हेयर के साथ जो हम वर्ब लगाएंगे वो भी सिंगुलर लगाएंगे। अगर वो प्लूरल है तो हेयर के साथ वर्ब हम प्लूरल लगाएंगे। जैसे एग्जांपल में आप देखेंगे, हेयर आर दी वेज। अब जो ऑब्जेक्ट लगा हुआ है दी वेज, वो प्लूरल है, तो हेयर के साथ आप जो वर्ब लगाएंगे वो प्लूरल लगाएंगे। अगर यहाँ होता हेयर इज द वे, वहां पे वे सिंगुलर होता ऑब्जेक्ट के पास, तो हेयर से आप जो वर्ब एग्री करता वो सिंगुलर होता। हेयर इज द वे ऑन हाउ टू प्रिजर्व मीट। आर यू गेटिंग इट? यस सर। हेयर को नहीं, हेयर को नहीं देखना। हेयर कभी भी ये स्पेसिफाई नहीं करता कि वो प्लूरल है या सिंगुलर है। हमेशा हेयर न्यूट्रल की तरह ट्रीट करेंगे हेयर को। लेकिन वर्ब किस रूल से लगाएंगे हेयर के साथ, उसका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट दी बेस प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे हेयर के साथ। ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे हेयर के साथ। उसके बाद आपके देयर का केस भी यही होता है। देयर आर मेनी बॉयज। अब देयर आर मेनी बॉयज, ऑब्जेक्ट को देखें तो मेनी बॉयज प्लूरल है, तो इस वजह से जो देयर है वो वर्ब एग्री कर रहा है आर। अगर यहाँ पे होता देयर इज अ बॉय, तो बिकॉज बॉय इज सिंगुलर, नाउ देयर विल फॉलो सिंगुलर वर्ब विच इज ओके। आर यू गेटिंग इट? यस सर, गॉट इट। ओके। अगर आपको समझ नहीं आए कहीं पे भी तो आप पूछ सकते हैं। ओके। अब थर्ड रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। अगर आपके पास दो सब्जेक्ट्स हों और वो नीथर नार आइदर आर से जुड़े हुए हों, तो उनके साथ हम कौन सा जो है वर्ब लगाएंगे? एनीवन कैन टेल। सर, इसके जो केस होता है रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जी जी नीदर और जो सेकंड वाला सब्जेक्ट होता है ना, हम वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं। जैसे आपने लिखा है नीदर द प्लेयर्स नॉर द कोच। अभी जो जी जो नजदीक वाला सब्जेक्ट कोच है उसके हिसाब से हम वर्ब लगाएंगे। जी परफेक्ट। इसका यही रूल होता है
कि कौन सा जो सब्जेक्ट वर्ब को नियरर है, अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगेगा, और सब्जेक्ट जो वर्ब को नियरर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगा। जैसे कि आप सेकंड सेंटेंस देखेंगे, आइदर द कंडक्टर और आइदर द सिंगर्स आर अटेंडिंग द कंसर्न। अब नियरर जो सब्जेक्ट है वर्ब को, वो दी सिंगर्स है, दी सिंगर्स प्लूरल है, तो उसके साथ हमेशा आप प्लूरल सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे आर। एनीवन हैव अ क्वेश्चन? उसके बाद टेस्ट में इस किस्म के सवाल आपको मैं देता रहा हूँ, आपने देखे भी होंगे शायद, वो इन्हीं रूल्स पर बने होते हैं। अगर मैं कहता हूँ माई ब्रदर एज वेल एज माई सिस्टर्स डैश डैश गोइंग टू द पार्टी, इसके साथ वर्ब क्या लगाना चाहिए? माई ब्रदर एज वेल एज माई सिस्टर्स डैश डैश गोइंग टू द पार्टी, इसके साथ सेंटेंस वर्ब क्या लगाना चाहिए? सर कुछ ऐसे इंग्लिश में फ्रेज होते हैं जो उन फ्रेज जैसे एज वेल एज, विथ, इन एडिशन टू, अकम्पनाइड बाय, उनके साथ जो वर्ब लगता है वो सिंगुलर लगता है, ये रूल है। नो, आप इसको शायद आपने कहीं से गलत इसको पढ़ा हुआ है, बिकॉज विद एज वेल एज ये जो भी चीजें हैं ये प्रेपोजिशनल फ्रेज होते हैं, ये कोई सब्जेक्ट नहीं होते, तो वर्ब ये इनसे तो मैं एग्री फ्रेज की क्यों? बात कर रहा हूँ, मैं सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, जब फ्रेज सेंटेंस में हो जी ये। जी जी, इनको आप रिमूव, आप आगे सेंटेंस देखेंगे ही नहीं। अगर आप कहीं पे देख रहे हैं एज वेल एज, इन एडिशन, आगे सेंटेंस देखें ही नहीं, बिकॉज सब्जेक्ट उसके पीछे आप छोड़ आए हैं। आप उसके पीछे वाला सब्जेक्ट देखें कि सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर देखें यहाँ पे सेंटेंस देखें, डैडी एज वेल एज माय ब्रदर्स इज एंजॉयिंग द पार्टी। अब एज वेल एज माय ब्रदर्स तो प्लूरल है, फिर इसके केस से तो आर होना चाहिए, लेकिन इस सेंटेंस में क्या किया गया है, सब ये जो एज वेल एज है, इस ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इसमें सब्जेक्ट आपको कभी भी नहीं मिलेगा, तो इसको आप छोड़ दें, ओमिट कर दिया करें। तो सब वर्ब जो है वो आपके सब्जेक्ट यानी कि डैडी से जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इज लगाया हुआ है, सिंगुलर वर्ब, वो इसके साथ एग्री होना चाहिए आपका वर्ब। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सर अगर डैडी की जगह कोई प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो? हाँ, डैडी की जगह अब प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, जैसे कि माय ब्रदर, यहाँ पे लगा दें आप कोई भी, माय सिस्टर्स लगा दें, माय सिस्टर्स लगा देंगे तो यहाँ इस वाली जगह जो है ना आर हो जाएगा, बिकॉज वो प्लूरल सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा। एज वेल एज का इसमें कोई किरदार नहीं होगा, उसके आगे सिंगुलर हो, एज वेल एज के आगे प्लूरल हो, उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एज वेल एज के पीछे जो आपका सब्जेक्ट है ना, एज वेल एज के पीछे जो सब्जेक्ट है जैसे डैडी, वो सिंगुलर है, तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगा। अगर मैं डैडी की जगह माय सिस्टर्स कर देता हूँ, वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ जो वर्ब एग्री करेगा वो भी आर करेगा। होप यू गेट इट। ओके सर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे कुछ आपके पास एक्सेप्शनल केस आ जाते हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं सेंटेंस अगर एंड से दो सब्जेक्ट अलग किए गए हों तो उसके साथ कौन सा वर्ब लगाएंगे? प्लूरल वर्ब, बिकॉज दिस इज द रूल। और लेकिन एंड के साथ जुदा किए गए हों वह सब्जेक्ट्स, लेकिन वो मीनिंग जो है एक सिंगल मीनिंग कैरी कर रहे हो, तो फिर जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। जैसे रूल देख रहे हैं यहाँ, लेरी एंड मर्सी आर रीडिंग नॉवेल्स। लेरी एंड मेरी दो सिंगुलर वर्ब आए हैं,
एंड ने उनको सेपरेट कर दिया है, उसको हम पिलुलर के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं, वर्ब भी पिलुलर ही लगा रहे हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें, माय टीचर एंड फ्रेंड इज हेयर, अब ये सेंटेंस सेपरेट तो एंड से हुआ है, लेकिन वो जो बंदा है टीचर है वो उसका दोस्त भी है, जो बंदा उसका टीचर है वो दोस्त भी है, तो इसकी वजह से वो बंदा एक ही है। तो बिकॉज दिस carries a uniform meaning, so that's why we are treating it as a singular subject, जिसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं is। सर ये सेकंड वाली कंडीशन नहीं समझ में आई, ऊपर भी सेम लिखा हुआ है, लेरी एंड मेरी आर रीडिंग नॉवेल्स, ऐसे ही लिख सकते हैं माय टीचर एंड फ्रेंड इज हियर। आप एक सेंटेंस होता है हमारे पास, आपने में भी पढ़ा हो, सेंटेंस होता है ब्रेड एंड बटर, bread and butter is expensive, bread and butter is expensive in big hotels, in restaurants। अब यहाँ पे ब्रेड एंड बटर दो सब्जेक्ट सर हैं, इन दोनों एंड का से सिर्फ कनेक्शन क्या है? कंजक्शन क्या है, कनेक्शन क्या है, अब इस बात पर आ गए हैं कि जब दो सब्जेक्ट एंड से सेपरेट किए गए हों और दोनों एक ही मीनिंग कन्वे कर रहे हों, ब्रेड एंड बटर यहाँ कौन सी मीनिंग दे रहा है? ब्रेड, वैसे तो ब्रेड अलग है बटर अलग है, तो यहाँ पे क्या कनेक्शन? यार ऐसे नहीं करो, अल्लाह के बंदे ऐसे नहीं करो, ब्रेड एंड बटर ब्रेड इंग्लिश में जो है ना, ब्रेड पर ब्रेड बटर एंड होता है बट ना, तो उसको एक ही लेते हैं, एक ही चीज ब्रेड, कंसाइडर करते हैं, इसलिए उसके साथ वर्ब सिंगुलर आता है। हाँ ब्रेड एंड बटर आप जो एक यूनिफॉर्म मीनिंग देता है, ये नाश्ते की मीनिंग दे रहा है। आपका जो ब्रेकफास्ट है ना, उसको इंग्लिश में ब्रेड एंड बटर भी बोला जाता है। तो ब्रेड एंड बटर नाश्ते की मीनिंग दे रहा है, ब्रेकफास्ट की मीनिंग दे रहा है। तो ये कह रहा है ब्रेकफास्ट इज एक्सपेंसिव इन बिग होटल्स। तो इस वजह से यहाँ पे जो ब्रेड एंड बटर है, इसके साथ क्या लगाया गया है? सिंगुलर वर्ब लगाया गया है। अब समझ में आया? ठीक है ठीक है। और कुछ बुक भी होते हैं जिनके नेम्स पिलुलर से स्टार्ट होते हैं। ऐसा कोई आपके दिमाग में बुक हो जिसका नेम पिलुलर सेंस में दिया गया हो? हाँ, आप अगर एक बुक है 40 रूल्स ऑफ लव, इसके साथ अगर मैं सेंटेंस बनाऊं तो सब्जेक्ट कौन सा लगेगा? 40 रूल्स ऑफ लव इज बेस्ट बुक होगा, या 40 रूल्स ऑफ लव आर बेस्ट बुक होगा? कौन सा मुझे सब्जेक्ट लगाना चाहिए इसके साथ? सर आई थिंक इज बेस्ट बुक। इस हाँ, बिकॉज मीटिंग एंड हो रही है, आपको दूसरी लिंक ग्रुप में सेंड कर देते हैं, उससे काइंड सेम लिंक से ही ज्वाइन कर लें आप।